प्रतिष्ठापिका श्रीमती सुशीला पाटनी और श्रीमती शीला डोडिया अन्य महिला सदस्यों के साथ निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के दर्शन के लिए सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ में उपस्थित रहीं। गुरु पूजन के साथ श्राविकाओं ने गुरुदेशना का भी लाभ लिया। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला पाटनी जी के पूरे परिवार की आस्था को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उस आस्था के स्वरूप आज भी आचार्य श्री की अनुपस्थिति में श्रीमती पाटनी संघ के संतों के दर्शन पूजन से समाज को संतों को आशीर्वाद प्रदान करने की भी प्रेरणा देती है। गुरु दर्शन के क्रम में ही 24 अगस्त को श्रीमती पाटनी निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन के लिए सागर स्थित भाग्योदय तीर्थ पहुंची और गुरुवर का आशीर्वाद लिया। गुरु दर्शन को आई श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने आचार्य श्री से लिए व्रत और प्रतिमा को अपना सौभाग्य बताया। हमारे गुरुजी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमारा पूरा परिवार का और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने आचार्य श्री से मतलब मैंने सारे व्रत आज से जो मैं कर रही हूँ वो मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद है, उन्हीं से मैंने लिए थे। अभी 2018 के अंदर जो चतुर्मास रहा खजुराहो में, तो मैंने प्रतिमा धारण करी थी 2। उसके बाद में तीसरी प्रतिमा मैंने ली थी बीना बाराजी में जब पंचकल्याण था। फिर चौथी और 5वीं प्रतिमा मैंने ली थी शिरपुर, अभी 2023 का चतुर्मास था जब। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैंने अष्टमंगल गुणों के त्याग, सात्विवेशन के त्याग मैंने सारे गुरुजी से लिए। ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इनको जीवन भर क्या भाव में उनका उपकार मानती हूँ, और उपकार चुकाने का भी मुझे पता नहीं होगा नहीं या मुझे पर, लेकिन मैं उनको नमोस्तु करती हूँ। हे गुरुजी, आगे भी हमको आप ऐसा ही आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। आचार्य श्री के बारे में बात करते हुए तो श्रीमती पाटनी का रोम रोम पुलकित हो गया। आचार्य श्री के बारे में तो क्या बताया, मैंने उनके कितने बार मैंने विहार कराए थे, निहार कराए थे, और आहार तक कितने बार कराए। बहुत ही आनंद के साथ मैंने कहीं 40-50 बार आचार्य गुरुजी को हमारे पूरा परिवार ने हमने आहार देने का मौका मिला था। और मैं जहाँ गुरुजी हम 86 से जे आचार्य श्री के पपुराज में सबसे पहले हमने दर्शन किए थे। वैसे तो हमारे राजस्थान किशनगढ़ में भी चतुर्मास था, लेकिन मैं नहीं थी उस टाइम। उसके बाद मैं 86 से ही मैं उनके दर्शन कर पाई, और वहाँ से हम फिर मैंने 96 में सबसे पहले मैंने उनका चौका भी लगाने का और उनके पास 10-15 दिन रुकने का सूरत के पास 6 क्षेत्र पार्श्वनाथ में मैं रुकी थी, और उनके चौका भी लगाया, उनका आशीर्वाद भी मिला। और आज तक उनके तो इतनी सारी चीजें मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्या बोलूं उनके बारे में। आचार्य श्री के प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के राजस्थान में हुए पदार्पण के अनुभव को भी श्रीमती पाटनी ने विस्तार से बताया। जब 94 में जिनका राजस्थान में प्रवेश हुआ, तो हमारे अजमेर में सबसे प्रथम चतुर्मास हुआ था 94 का। तो हम बहुत छोटे थे उस टाइम, और रोज महाराज जी के प्रवचन सुने जाते थे, और उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी के जितने भी ग्रंथ थे आचार्य महाराज श्री ने भी सारे ग्रंथों का करवाया। तो मैंने भी एकाधिक ग्रंथ छपाए थे, जो मुझे आज भी इतना अच्छा लग रहा है कि महाराज की। और फिर 96 में 95 में हमारे चतुर्मास किशनगढ़ किया था, तो हमारे शिविर में लगा था, और हमने 10 उपवास किए थे, और हमारे परिवार के लोग शिविर में बैठे थे। तो हमको बहुत आनंद की अनुभूति हुई, और आज उनका ही आचार्य श्री का तो पहले है ही है, उसमें उनका ही सारा है कि हम आज इस स्थिति में बैठे हैं। इस दौरान श्रीमती शीला डोडिया भी उपस्थित रहीं। उन्होंने किशनगढ़ में संचालित संत सुधा सागर आवासीय महाविद्यालय की स्थापना के बारे में बताते हुए अपने अनुभवों को साझा किया। संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना किशनगढ़ के चतुर्मास में गुरुजी के दिमाग में ये बात आई कि मुझे बालिकाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए, और उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया। जैसे ही उन्होंने इस प्रोग्राम को बनाया, तो प्रथम बैच में हमारे बहुत कम एंट्रियां आई, 25 बालिकाओं का एडमिशन हुआ। तब हमारे पास कोई भवन नहीं था, एक धर्मशाला के अंदर हमने उसको प्रारंभ किया। कुछ दिनों बाद ही गुरुजी ने मुझे अधिष्ठात्री के लिए कहा कि ये पद आपको संभालना है, और
मेरे को ये सौभाग्य मिला। उसके बाद में हमने 45 बच्चियों को लिया और आज हमारे वहाँ पे 200 बच्चियाँ अभी अध्ययनरत है और बहुत सुंदर बड़ा भवन जो एक 5 स्टार होटल जैसा लगता है, सारी व्यवस्थाएं वैसी ही है वहाँ पर। और हमारी बालिकाएं वहाँ पर जो पढ़ कर के निकल रही है वो इतनी तरक्की कर रही है कि हमारा दिल गदगद हो जाता है। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद का ही फल है। कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वहाँ की बालिकाएं निपुण है, चाहे धार्मिक क्षेत्र है, चाहे सामाजिक है, चाहे किसी संगोष्ठी में जाना हो, चाहे प्रवचन देने हो, चाहे प्रशिक्षण देना हो, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो वहाँ की बालिकाएं उसमें निपुण नहीं है। ये बालिकाओं निपुण होने का एक विशेष कारण एक ही है कि गुरुवर का बहुत आशीर्वाद उन बच्चों पर है। उनका नाम लेते ही वो इतने खुश हो जाते हैं और मुझे भी गुरुवर के आशीर्वाद से ही ये कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। मैं भी मेरे तन मन और धन हर तरीके से वहाँ के लिए समर्पित हूँ। श्रीमती शीला जी ने श्रमण संस्कृति महिला महासमिति की गठन और उनके क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से बताया। उसी के अंतर्गत एक श्रमण संस्कृति महिला महासमिति का गठन हुआ है। उसमें मैं पूरे देश की बहनों से आह्वान करती हूँ कि आप वहाँ की आजीवन सदस्यता लेकर वहाँ से जुड़ें, ताकि जो हमारी बालिकाएं हैं वो जो प्रवचन करने जाती है, जो शिक्षण शिविरों में जाती है, तो अब माँ बन करके और उनको रखें और उनको वात्सल्य दें ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। बस ये संस्थान दिनों दिन प्रगति करता रहे और करता जा रहा है और करता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी समाज के लोगों का उसमें पूर्ण रूप से सहयोग है। आपके दान से ही वो चल रहा है और आप वहाँ पर अपना दान दे करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप इसी तरीके से जुड़े रहें। जय जिनेंद्र, जय महावीर। 29 वर्षों से निरंतर मुनवर के सानिध्य में हो रहे महिला सम्मेलन के बारे में भी श्रीमती शीला ने बताते हुए गुरुवर के प्रति आभार व्यक्त किया। जैसे ही गुरुजी आए तो पहला महिला सम्मेलन 96 में जयपुर में हुआ और उसके बाद निरंतर महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है और पूरे देश की बहनें इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। ये सब गुरुजी के आशीर्वाद का ही प्रभाव है और मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम महिलाओं से, जब वो बात तक नहीं करते थे, देखते तक नहीं थे, आशीर्वाद भी नहीं देते थे, बस ऐसे ही दे देते थे, लेकिन आज उनका महिलाओं के ऊपर विशेष आशीर्वाद है। उन्होंने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट दिए 29 साल में कि आज उन पर जो महिलाएं अमल कर रही है तो हजारों लाखों महिलाओं का जीवन परिवर्तन हुआ है। और उसी के तहत अभी 25-26 सितंबर को यहाँ आगरा सागर में भाग्योदय में गुरुजी के सानिध्य में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारत की महिलाएं आएगी और वो महिलाएं अलग अलग प्रदर्शन के साथ, उत्साह के साथ, परिधान के साथ अपना गुरुजी के साथ में एक भव्य जुलूस निकालेगी और बहुत आनंद से इस कार्यक्रम को हम करेंगे। हमने लेखन प्रतियोगिता भी रखी है, उसमें हमने विषय रखा है कि गुरुजी के सानिध्य से महिलाओं को के उन्नयन में हमको क्या लाभ मिला, उन्होंने महिलाओं को क्या दिया। जो बहनें इसमें भाग लेना चाहती है वह इसका लेख लिख करके और कहीं भी हमारे संभागों में पहुंचाए और लाभ ले। और सभी को आमंत्रित करती हूं और इसमें 18 वर्ष के ऊपर की बालिकाओं को आप अवश्य लेकर के आएं। अपने अनुभवों से पूरे देश के भक्तों को प्रेरित करने के बाद व्रती श्राविका श्रीमती सुशीला पाटनी और श्रीमती शीला डोंडिया ने गुरुवर की आरती उतार अपने कर्मों की निर्जरा की। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।